Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson first, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. So let us see. इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि वसंत का त्यौहार था, ठंड का मौसम था और लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने उस उत्सव में, उस त्यौहार में जाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने घरों से निकल रहे थे। और उन्हीं में एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जा रहा था। तो इधर उधर की चीज़ों से आकर्षित होकर के वह कभी कभी पीछे छूट जाता था। तब उसके माता पिता उसे आवाज़ देकर अपनी ओर बुला लेते थे। तो आइए देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बसलिंग अबाउट ऑन दियर गार्डी पर्पल विंग्स। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन मक्खियों का एक समूह, वेयर बसलिंग भिनभिना रहा था, अबाउट ऑन दियर गार्डी, गार्डी मीन्स होता है चमकीले, पर्पल मीन्स बैगनी रंग के, विंग्स मीन्स पंखों पर। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बसलिंग अबाउट ऑन दियर गार्डी पर्पल विंग्स, ड्रैगन मक्खियों का एक समूह जो अपने चमकदार बैगनी रंग के पंखों पर भनभना रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, ने मकरंद की, फूलों से मकरंद की तलाश करने वाले भंवरे अथवा तितली की उड़ान को बाधित किया। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वेयर बसलिंग अबाउट ऑन दियर गार्डी पर्पल विंग्स, ड्रैगन मक्खियों का एक समूह अपने चमकीले बैगनी रंग के पंखों पर भिनभिना रहा था। इंटरसेप्टिंग फ्लाइट ऑफ वन लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों से मकरंद की तलाश करने वाले भंवरे अथवा तितली की उड़ान को बाधित कर रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, गेज माने होता है निहारते हुए, टकटकी लगाए। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ गेज, लड़का, वह बालक, वह बच्चा टकटकी लगाए हुए उनको हवा में उनका पीछा किया रहा, उनके पीछे पीछे दौड़ा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल सिट इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उसमें से एक आराम करने के लिए बैठ नहीं गई। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, लड़का टकटकी लगाते हुए उनका पीछा किया, हवा में उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, जब तक कि उसमें से एक आराम करने के लिए बैठ नहीं गई। एंड यू ट्राई टू कैच इट, और वह उसे पकड़ने का प्रयास करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर वेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड। वेन, और जब, ही हैड ऑलमोस्ट काट इन, लगभग वह उन्हें पकड़ने वाला होता, हिज हैंड्स अपने हाथों से, और जब वह लगभग उनको पकड़ने वाला ही होता, अपने हाथों से उनको पकड़ने वाला होता, इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, तो वह अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उड़ जाते। तेनी मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ उसे चेतावनी भरी आवाज़ में बोली, बुलाई, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. He माने वह, ran means दौड़ पड़ा, towards मतलब की ओर, his parents अपने माता पिता की ओर, gaily means आनंद पूर्वक या प्रसन्नता पूर्वक। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह आनंद पूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा और कुछ समय तक उनके साथ चला। Being however soon left behind, और जल्द ही फिर से पीछे छूट गया। Attracted by the little insects and worms along the footpath, फुटपाथ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर, that were teeming out from their hiding place, जो अपने गुप्त स्थानों के अर्थात अपनी बिलों से बाहर निकल रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए।
अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और फुटपाथ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखकर दैट वेर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने बिलों से बाहर निकल रहे थे, उन कीड़े मकोड़ों को देखकर उनसे आकर्षित होकर वह जल्द ही पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स called from a shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स called him, उसके माता पिता उसे पुकारे फ्रॉम द shade of a grove, एक निकुंज की छाँव से। उसके माता पिता ने एक निकुंज की छाँव से उसको पुकारा, आओ बच्चे आओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ पर वे एक कुएं के छोर पर किनारे पर बैठे हुए थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, उसके माता पिता ने एक कुंज की छाँव से, जहाँ पर एक कुएं के छोर या किनारे पर वो बैठे हुए थे, वहाँ से उन्होंने पुकारा, आओ बच्चे आओ। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। धन्यवाद।